जो आज हम क्लास 9th आई में यूनिट नंबर वोकेशनल स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आई टी इंडस्ट्रीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईटी एप्लीकेशंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईटी एप्लीकेशंस क्या होती हैं इन टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड नेशंस। जो एक तरह से विकसित जो नेशन है टेक्नोलॉजी वाइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, आजकल की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका एक हिस्सा बन चुकी है। फॉर ए यूज़र कंप्यूटर इज़ ए टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब एक यूज़र के रूप में कंप्यूटर एक ऐसा टूल है जो हमें इंफॉर्मेशन की, जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम, वर्क प्लेस। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप ऑब्जर्व कर सकते हो घर पर, प्लेस पर। मतलब आईटी का यूज़ आप कहाँ का कर सकते हो? वर्क प्लेस पे आपको यूज़ करते हो आईटी का प्रयोग, और घर पर यूज़ करते हो। इन द मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री, और जो मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी आईटी का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और जीवन के हर पहलू में आईटी का आजकल प्रयोग किया जाता है। इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूज़िक, वाचिंग मूवीज़। इसके अंदर आपका गाने को सुनना, मूवी को देखना, गेम खेलना, या ऑफिस का काम करना, चैटिंग करना, मैसेज भेजना, या जो डेली आप शेड्यूल बनाते हो, रोज़ की एक्टिविटी जो प्लान करते हो, किताबें पढ़ना, या आप कोई बिल पे करते हो, या कोई टिकट बुक करते हो, या ट्रैवल के लिए जाते हो, या कोई बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसमें सब जगह इन सभी कामों में आईटी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर और जो आईसीटी है वो इंडस्ट्री में काफ़ी प्रयोग किया जाता है, ऑफिस में काफ़ी प्रयोग किया जाता है, घर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जो अलग अलग हमारी एप्लीकेशंस है, एरियाज़ हैं, जैसे बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट, इन सब में आईटी एप्लीकेशंस का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जैसे इमेज से आपको पता लग रहा है, स्नैपशॉट से पता लग रहा है आईटी एप्लीकेशन का प्रयोग अलग अलग पीरियड में कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में आईटी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? ए पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम। मतलब पर्सनल जो पीसी हम घर पे रखते हैं काम करने के लिए, आईटी से रिलेटेड जो काम करना होता है वो घर पर हम पीसी पे कर सकते हैं। या अकाउंट मेंटेन करना हो, अकाउंट्स हिसाब किताब रखना, वो भी हम पीसी के द्वारा, पर्सनल कंप्यूटर द्वारा करते हैं। गेम खेल सकते हैं और इंटरनेट सर्व कर सकते हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नेट से निकालनी हो, ऑनलाइन निकालनी हो, निकाल सकते हैं। ईमेल भेज सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, और जो अदर जो भी हॉबी है आपकी वो हम काम कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। पजल्स वगैरह खेल सकते हैं और काफ़ी काम कर सकते हैं पीसी के अंदर। उसमें पीसी में होता क्या है? पीसी में एक सीडी रोम ड्राइव होती है, साउंड कार्ड होता है, स्पीकर होता है, और सीडी के द्वारा सीडी डालकर हम गाने सुन सकते हैं। ए कंप्यूटर कैन बी यूज फ्रॉम होम टू स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। मतलब ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस आर नो यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग अब कर सकते हैं, आप कोई सामान खरीद सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं। आईटी इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आईटी का क्या प्रयोग है? इन अवर डे लाइफ वी यूज़ वॉशिंग मशीन्स। मतलब जो आमतौर पर ज़िंदगी है हमारी, उसमें वॉशिंग मशीन्स में जो कंप्यूटराइज वॉशिंग मशीन आजकल चली हुई हैं, माइक्रोवेव ओवन भी कंप्यूटराइज होते हैं। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें काफ़ी उसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। वो भी आईटी का एक हिस्सा है। वी कैन स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर इंपॉर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन ए कंप्यूटर। मतलब काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो महत्वपूर्ण जो काम है वो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जो शेड्यूल्स वगैरह, अपॉइंटमेंट्स वगैरह हम बनाते हैं, और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सारे हम कंप्यूटर में स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। एक तरह से कंप्यूटर जो है आजकल की हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। और कंप्यूटर के बगैर हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका आईटी लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी में आईटी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। नाउ डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज, मतलब आजकल जो काफ़ी सारी जो लाइब्रेरीज हैं कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। आईटी से रिलेटेड हो चुकी हैं, आईटी बंद हो चुकी हैं। ईच बुक हैज़ ए बार कोड एसिड विद इट, मतलब हर एक बुक में एक बार कोड लगा दिया गया है, जिससे क्या होता है, दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स, जिससे जो लाइब्रेरियन है उसको किताबों की जानकारी रहती है भी कितनी बुक्स उसने इशू कर दी है और कितनी बुक्स के पास रह गई हैं, वो ट्रैक कर सकता है बार कोड स्कैन के द्वारा। जो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम में की जाती है, डाटाबेस मेंटेन किया जाता है, उसके द्वारा वो ये पता लगा सकता है कितनी बुक्स स्टोर में अवेलेबल हैं और कितनी इशू हो चुकी हैं। तो इस तरह से आईटी वर्क प्लेस में जहाँ हम काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ पे आईटी का क्या रोल है। इन द ऑफिस एनवायरनमेंट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क मोर एक्टिवली। जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, जो ऑफिस में आप काम करते हो, वहाँ पे कंप्यूटर का और कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होते हैं उनका प्रयोग करके आप काफ़ी कुशल तरीके से, काफ़ी अच्छी तरह से आप ऑफिस का काम कर सकते हो। इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज वेयर अटेंशन टू डिटेल, स्पीड और एफिशिएंसी आर इम्पोर्टेंट, जहाँ किस तरह की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कोई डिटेल चाहिए होती है, किसी काम से रिलेटेड डिटेल चाहिए होती है और काफ़ी स्पीडली काम करना होता है और अच्छे तरीके से बिल्कुल सही काम करना होता है, वहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशन फ्रॉम द बेसिक ऑफ मॉडर्न, मतलब कुछ इंटरनेट का मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है और कुछ ऑफिस एप्लीकेशन उनका प्रयोग किया जाता है ऑफिस में काम को पूरा करने के लिए। आईटी इन एजुकेशन में आईटी का क्या रोल है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट। कोई असेसमेंट हो या कोई पढ़ाना हो, कोई लेसन वगैरह पढ़ाना हो, तो उसके लिए कंप्यूटर्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स। उसमें पिक्चर्स का प्रयोग करके, ऑडियो वीडियो एनिमेशंस का प्रयोग करके जो सीखने वाले हैं उनको अच्छी तरह से आप डिजिटली कोई भी टॉपिक समझा सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन समझा सकते हो, जानकारी दे सकते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड डिजिटली, फ़ोटो से या वीडियो के द्वारा। तो आईटी से ही पॉसिबल है। द लर्निंग बिकम्स ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी, मतलब काफ़ी आसान हो जाता है समझना ऑडियंस के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर टीचर टू टीच, काफ़ी सारे टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके द्वारा टीचर्स उनका प्रयोग करके अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है। ऑनलाइन असेसमेंट से पता लगा सकता है कितना बच्चों को समझ आया है, कितना नहीं आया है, क्वेश्चन आंसर दे सकता है। द स्टूडेंट एंड टीचर्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन सेक्टर बेनिफिटेड, मतलब आईटी के द्वारा काफ़ी बेनिफिट उठा पाते हैं टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट है आपका आईसीटी इन द क्लासरूम में आईसीटी का क्या रोल है। देयर आर मैनी वेज इन विच आईसीटी यूज्ड, काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें आईसीटी यूज़ किया जाता है एजुकेशन के लिए क्लासरूम में। ई लर्निंग क्लासरूम्स होती हैं, उसमें ई लर्निंग जो मटेरियल अवेलेबल होता है वो हम बच्चों को दिखाकर वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा या खुद बता के प्रेजेंटेशन बनाकर अच्छे तरीके से बता पाते हैं। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा अच्छी तरह से बता सकते हैं। वीडियो दिखा के एक्सपेरिमेंट्स बता सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड इमेजेस बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं अच्छी तरह से। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स की डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा अच्छी तरह से उनको दिखाकर बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। लैपटॉप डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके एजुकेशन गेम्स दिखा सकते हैं और सीडी दिखा सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सीडी दिखा सकते हैं। और इंटरनेट के द्वारा जो भी सोर्स अवेलेबल हैं वो ई लर्निंग के द्वारा अच्छी तरीके से बच्चों को हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी हम दे सकते हैं। तो एजुकेशन एनीवेयर एवरी टाइम, एजुकेशन है कहीं भी हो, किसी भी टाइम हम प्राप्त कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट इंडिया कैन एक्सेस एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, मतलब एनसीईआरटी की बुक्स कोई बच्चा ऑनलाइन रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। उसके लिए उसको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.ncert.gov.in
ई पाठशाला.nic.in, और मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकता है NCERT का, उसके द्वारा भी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स टू एक्सेस एजुकेशन रिसोर्सेज। काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिसके द्वारा वो एजुकेशन रिसोर्स किसी टॉपिक से रिलेटेड वो ले सकता है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ए टीचर और ट्रेनर वाया इंटरनेट। वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी ले सकता है इंटरनेट के द्वारा। इस तरह से IT काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे।